ओम शांति। आज बाबा की 7 नवंबर 21 की अव्यक्तवाणी है, जिसकी रिवाइज तारीख है 19 नवंबर 89। आज की इस अव्यक्तवाणी का टाइटल है तन मन धन और जन का भाग्य। जैसे हम बच्चों ने पिछले संडे की अव्यक्त मुरली में सुना है कि सच्चे दिल पर साहिब सदा राजी रहता है। क्यों? क्योंकि उसने बुद्धिवानों की बुद्धि बाप को राजी कर लिया है और ऐसे बच्चे सदा राजयुक्त और युक्ति युक्त होते हैं। सच्चे दिल वाले को दिमाग की लिफ्ट मिल जाती है। तो आज की मुरली में भी बाबा ने पिछली मुरली के साथ ही कनेक्शन जोड़ते हुए कहा है कि सच्चा साहिब अपने बच्चे को देख रहे हैं कि कितने बच्चों ने अपने सच्चे साहिब को राजी कर लिया है। सच्चे साहिब की सबसे बड़ी विशेषता है दाता, विधाता और वरदाता है। राजी रहने वाले बच्चों की निशानी सदा दाता राजी हैं, इसलिए ऐसी आत्माएं सदा अपने को ज्ञान के खजाने, गुणों के खजाने और शक्तियों के खजाने, सब खजानों से स्वयं को भरपूर व संपन्न महसूस करेंगे। कभी भी इन गुण व शक्तियों से स्वयं को खाली या वंचित महसूस नहीं करेंगे। कोई भी ज्ञान, गुण व शक्तियों के गुह्य राज से वंचित नहीं होंगे। गुण व शक्तियों की परसेंटेज में उनके पास हो सकती है, यानी बाबा का कहने का भाव है कोई भी गुण व शक्ति उनमें परसेंटेज वाइज हो सकती हैं, लेकिन कोई गुण व शक्तियाँ उसमें है ही नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो दाता के बच्चे सदा धनवान, संपन्न व अनुभव से भरपूर होते हैं। दूसरी विशेषता है भाग्य विधाता। भाग्य विधाता बाप मास्टर भाग्य विधाता बच्चों के मस्तक पर चमकते हुए मणि को देखते हैं। मस्तक के बीच रूहानी चमक दिखाई देती है और हर बात में तन, मन, धन और जन चारों में से अपने भाग्य को अनुभव करेंगे। पहला है तन का भाग्य, अर्थात तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति, पुरुषार्थ व सेवा के मार्ग में विघ्न रूप नहीं बनेगा। कर्मभोग को चलाएगा लेकिन चिल्लाएगा नहीं। योगी जीवन के लिए छोटा कर्मभोग हो या चाहे बड़ा कर्मभोग हो, लेकिन उसका वर्णन नहीं करेंगे। कर्मभोग का वर्णन करने से हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं और सोल कॉन्शियस नहीं बन सकते हैं। हेल्थ कॉन्शियस बनने से रूहानी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है, नर्वस होने लगती है। योगी जीवन वाले ज़्यादा वर्णन नहीं करेंगे, लेकिन कर्म भोग को कर्म योग में तुरंत ही परिवर्तन करेंगे। दूसरा है मन का भाग्य। मन का भाग्य अर्थात मन सदा हर्षित रहेगा, सदा इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति वाला होगा। मन का झुकाव व लगाव किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ नहीं होगा। मन को एक बाप की तरफ लगाने में मेहनत नहीं, लेकिन मोहब्बत से लगाएंगे और मेहनत वाली स्थिति नहीं होगी। एक बाप दूसरा न कोई और मन मनाभाव के स्वरूप में स्थित होंगे। तो ये है मन का भाग्य, मन का सुख। धन का भाग्य अर्थात ज्ञान धन तो है ही, लेकिन स्थूल धन का भी अपना महत्व होता है। धन का भाग्य अर्थात यह नहीं कि लाखोंपति या करोड़ोंपति हो जाएं, लेकिन संगम युग में ब्राह्मण जीवन में खाने, पीने और आराम से रहने की आवश्यकता है, उतना आराम से मिलेगा। लेकिन हाँ, नाम, मान या शान की इच्छा से सेवा करेंगे तो भाग्य विधाता का सहयोग नहीं रहेगा। सच्ची आवश्यकता और सच्चा मन हो तो कोई भी कार्य तो सफल होगा ही, लेकिन भंडारी भी भरपूर हो जाएगी तो सच्ची दिल वाले को भंडारा भी भरपूर
और भंडारी भी भरपूर रहेगी। चौथा है जन का भाग्य। जन का भाग्य अर्थात ब्राह्मण परिवार, लौकिक परिवार, लौकिक संबंध और अलौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं। जन की भाग्यवान आत्माएं जन के द्वारा 95% सुख और सहयोग प्राप्त करेगी। सिर्फ 5% ही हिसाब किताब चुकता करना जैसा होगा। तो ऐसी आत्माओं को शुभ भावना और शुभकामना से हिसाब किताब चुकता करेंगे। जन की भाग्यवान आत्मा सबके साथ संपर्क में आते सदा प्रसन्न चित्त होगी, कभी प्रश्न चित्त नहीं होगी। प्रश्न चित्त आत्माओं के मन में हमेशा क्यों लगे रहने के कारण प्रसन्न नहीं रह सकेंगे और समय और एनर्जी भी वेस्ट कर देंगे व्यर्थ रचना होने के कारण। बाबा कहते हैं क्या में फंसेंगे तो व्यर्थ रचना करके फिर उसकी पालना करेंगे और फिर बाबा कहते हैं उसमें समय और एनर्जी वेस्ट कर देंगे। इसलिए बाबा हमें सावधानी देते हैं कि व्यर्थ रचना का बर्थ कंट्रोल करना है। तो बाबा पूछ रहे हैं ऐसी व्यर्थ रचना को बर्थ कंट्रोल करना आता है ना, उसके लिए हिम्मत चाहिए। तो उसके लिए बाबा ने स्वमान का अभ्यास दिया कि मास्टर नॉलेजफुल बनकर हमेशा जन के भाग्य के आधार पर कर्म को श्रेष्ठ बनाते चलना है। तो आज साहिब को राजी करने के लिए बाबा ने तन मन धन और जन के भाग्य की बात बताई है। अब बाबा के ही शब्दों में हम सुनेंगे बाबा के महावाक्य, तन मन धन और जन का भाग्य। आज सच्चे साहिब अपने साहबजादे और साहबजादियों को देख रहे हैं। बाप को कहते ही हैं सत्य, इसलिए बाप दादा द्वारा स्थापन किए हुए युग का नाम भी सतयुग है। बाप की महिमा भी सतबाप, सत शिक्षक, सतगुरु कहते हैं। सत्य की महिमा सदा ही श्रेष्ठ रहती है। सत बाप द्वारा आप सभी सत्यनारायण बनने के लिए सच्ची कथा सुन रहे हैं। बाबा कहते हैं सत बाप द्वारा आप भी सत्यनारायण जैसे बनने के लिए सच्ची कथा सुन रहे हो। ऐसा सच्चा साहिब अपने बच्चे को देख रहे हैं कि कितने बच्चों ने सच्चे साहिब को राजी कर लिया है। सच्चे साहिब की सबसे बड़ी विशेषता है वह दाता, विधाता और वरदाता है। राजी रहने वाले बच्चों की निशानी सदा दाता राजी होगा। इसलिए ऐसी आत्माएं सदा अपने को ज्ञान के खजाने से, शक्तियों के खजाने से, गुणों के खजाने से और सब खजानों से भरपूर अनुभव करेंगी। कभी भी अपने को खजानों से खाली महसूस नहीं करेंगी। कोई भी गुण व शक्ति व ज्ञान के गुह्य राज से वंचित नहीं होंगे। यानी ज्ञान गुण और शक्तियों के सारे गुह्य राज को समझ लिया होगा, उसकी गहराई में जा चुके होंगे। गुणों की व शक्तियों की परसेंटेज हो सकती है, लेकिन कोई भी गुण व कोई भी शक्ति ऐसी आत्मा में हो ही नहीं, यह नहीं हो सकता। जैसे समय प्रमाण कई बच्चे कहते हैं कि मेरे में और शक्तियाँ तो हैं, लेकिन यह शक्ति व यह गुण की कमी है, या ये गुण व ये शक्ति नहीं है, तो नहीं शब्द निषेध वाला होगा। तो दाता के बच्चे सदा धनवान होंगे, अर्थात भरपूर होंगे और संपन्न होंगे। दूसरी विशेषता है भाग्य विधाता। तो भाग्य विधाता साहिब के राजी की निशानी है। ऐसे मास्टर भाग्य विधाता बच्चों के मस्तक पर सदा भाग्य का सितारा चमकता रहता है, अर्थात उनकी मूरत और सूरत से सदा रूहानी चमक दिखाई देती है। मूरत से सदा राजी रहने के फीचर्स दिखाई देंगे और सूरत से सदा रूहानी सीरत अनुभव होगी।
इसको कहते हैं मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा। हर बात में तन, मन और धन तथा जन चारों रूप से अपना भाग्य का अनुभव करेंगे। ऐसे नहीं कि इनमें से कोई एक भाग्य की प्राप्ति की कमी महसूस करेंगे। बाबा ने कहा चारों में से किसी एक की कमी महसूस करेंगे, ऐसा नहीं होगा। मेरे भाग्य में तीनों बातें तो ठीक हैं, बाकी एक बात की कमी है, ऐसे नहीं। बाबा ने कहा भाग्य विधाता के बच्चे मास्टर भाग्य विधाता चारों ही सब्जेक्ट के अनुभवी होंगे, यानी तन, मन, धन और जन तीनों में ठीक होगा। कभी 3 सब्जेक्ट में होगा और एक में नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तन का भाग्य, तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव नहीं होगा। तन कभी भी सेवा से वंचित नहीं होने देगा। कर्म भोग के समय में ऐसे भाग्यवान किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बनेंगे। बाबा ने कहा यदि तन का कोई हिसाब किताब आए कर्म भोग के समय भी, बाबा कहते हैं ऐसे भाग्यवान बच्चे किसी न किसी सेवा के निमित्त बन जाते हैं। उसकी बीमारी भी सेवा के निमित्त हो जाती है। कर्म भोग को चलाएगा लेकिन कर्म भोग के वश चिल्लाएगा नहीं। बाबा कहते हैं कर्म भोग को सहन करेगा, बाकी कर्म भोग को लेकर चिल्लाएगा नहीं, उसे चलाएगा। चिल्लाना अर्थात कर्म भोग का बार बार वर्णन करना। आज ऐसा होगा, यहाँ ये दर्द है, ऐसे बाबा ने कहा उसका बार बार का वर्णन करके हेल्थ कॉन्शियस नहीं हो जाएगा। कर्म भोग का बार बार वर्णन करना व बार बार कर्म भोग की तरफ बुद्धि और समय लगाते रहना, बार बार तन की तरफ ध्यान जाना और बुद्धि जाना और समय लगा देना, ये बाबा ने कहा कर्म भोग की ओर ध्यान चला जाता है। छोटी सी बात को बड़ा विस्तार करना, इसको कहते हैं चिल्लाना। बीमारी छोटी सी है लेकिन इससे बातों के वर्णन के द्वारा इसे यहाँ वर्णन किया, वहाँ वर्णन किया और ऐसे बातों का विस्तार करने से बीमारी भी विस्तार को प्राप्त कर सकती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो भी हैं छोटा कर्म भोग है चाहे बड़ा, लेकिन उसे वर्णन नहीं करना है, उसे विस्तार में नहीं ले जाना है। इसको कहते हैं चिल्लाना। और बड़ी बात को ज्ञान के सार से समाप्त करना, इसको कहते हैं चलाना। भले चाहे शरीर को कितनी भी बड़ी बीमारी लग गई हो, लेकिन कर्म भोग को कर्म योग से ऐसे चुकतू करेंगे, ज्ञान के हिसाब से ऐसे सार में चले जाएंगे जो बाबा कहते हैं, इसे कहते हैं चलाना। तो सदा यह बात याद रखो, योगी जीवन के लिए चाहे छोटा कर्म भोग हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उसका वर्णन नहीं करो। कर्म भोग की कहानी का विस्तार नहीं करो, क्योंकि वर्णन करने में समय और शक्ति उसी तरफ होने के कारण हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं और सोल कॉन्शियस नहीं रह पाते। यह हेल्थ कॉन्शियसनेस रूहानी शक्ति से धीरे धीरे नर्वस बना देती है। जितने बाबा ने कहा शरीर की बीमारी आने पर हेल्थ कॉन्शियस हो जाए, बार बार शरीर की तरफ, तन की तरफ बुद्धि जाती है, यहाँ दर्द हो रहा है, वो हो रहा है, और बहुत सारे संशय में चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा रूहानी शक्ति धीरे धीरे नर्वस होने लगती है, अर्थात हमने जो रूहानी शक्तियों का स्टॉक जमा किया है वो स्टॉक में कमी आने शुरू हो जाती है। इसलिए कभी भी ज़्यादा वर्णन नहीं करो। योगी जीवन कर्म भोग को कर्मयोग से परिवर्तन करने वाला है। तो यह है तन के भाग्य की निशानियाँ। मन का भाग्य, मन सदा हर्षित रहेगा, क्योंकि भाग्य की प्राप्ति की निशानी हर्षित रहना ही है। जो भरपूर होता है वह सदा ही मन से मुस्कुराता रहता है। मन के भाग्यवान सदा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति वाले होते हैं। भाग्य विधाता के राजी होने के कारण, सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव करने के कारण
मन का लगाव व झुकाव व्यक्ति व वस्तु की तरफ नहीं होगा। इसको ही सार रूप में कहते हो मन मना भव। मन को बाप की तरफ लगाने में मेहनत नहीं होगी, लेकिन सहज ही मन बाप की मोहब्बत में संसार में रहेगा। मतलब बाप को ही सारा संसार समझेंगे, बाप को मोहब्बत से याद करेंगे, उसमें मेहनत फील नहीं करेंगे। मन को बाप की तरफ लगाने में मेहनत नहीं होगी। एक बाप दूसरा न कोई, इसी अनुभूति में मन के भाग्य को या मन का सहयोग अनुभव कर सकते हैं। तो एक बाप दूसरा न कोई और मन मना भव वाली स्थिति होंगी। ये है मन का भाग्य। तीसरा है धन का भाग्य। ज्ञान धन तो है ही, लेकिन स्थूल धन का भी महत्व है। धन के भाग्य का अर्थ यह नहीं कि ब्राह्मण जीवन में लाखोंपति या करोड़ोंपति बनेंगे, नहीं, लेकिन धन के भाग्य की निशानी है कि संगम युग पर जितना आप ब्राह्मण आत्माओं को खाने पीने और आराम से रहने के लिए आवश्यकता है, उतना आराम से मिलेगा। और साथ साथ धन चाहिए सेवा के लिए, तो सेवा के लिए भी कभी भी समय पर कमी व खींचतान अनुभव नहीं करेंगे। कैसे भी, कहाँ से भी सेवा के समय पर भाग्य विधाता बाप किसको निमित्त बना ही देते हैं। धन के भाग्यवान कभी भी अपने नाम की व शान की इच्छा कारण सेवा नहीं करेंगे। मतलब बाबा का कहने का भाव है, यदि सेवा भाव से निमित्त या निस्वार्थ भाव से सेवा का लक्ष्य रखेंगे तो धन में खींच कर कहीं से भी आ जाएगा, कोई भी निमित्त बन जाएगा, सेवा ही रुकेगी नहीं। लेकिन यदि मान और शान की इच्छा से सेवा करते हैं तो बाबा कहते हैं उसके लिए अगर नाम मान की इच्छा है तो ऐसे समय पर भाग्य विधाता का सहयोग नहीं मिलेगा। आवश्यकता और इच्छा में रात दिन का अंतर है। बाबा कहते हैं आवश्यकता है खाने पीने और आराम से रहने की, और सेवा के लिए धन चाहिए, तो उतनी आवश्यकता को बाबा पूर्ण करेगा। लेकिन नाम मान शान की इच्छा से सेवा करेंगे तो उस ज़रूरत को, उस इच्छा को बाबा पूरे करने के लिए बंधा हुआ नहीं है। तो उसमें बाबा ने कहा आवश्यकता और इच्छा के बीच में काफ़ी अंतर है। सच्ची आवश्यकता है और सच्चा मन है तो कोई भी सेवा के कार्य तो सफल होगा ही, लेकिन भंडारी में और ही भरपूर हो जाएगा, बचेगा। इसलिए गायन है शिव के भंडारे और भंडारी सदा भरपूर। तो सच्चे दिल वालों की और सच्चे साहिब के राजी होने की निशानी है भंडारा भी भरपूर और भंडारी भी भरपूर। यह है धन के भाग्य की निशानी। विस्तार तो बहुत हैं, लेकिन सार से सुना रहे हैं। बाबा ने कहा धन के भाग्य का तो विस्तार काफ़ी लंबा है, लेकिन उसको सार में ही सुना रहे हैं। चौथी बात, जन का भाग्य। जन अर्थात ब्राह्मण परिवार व लौकिक परिवार, लौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं या अलौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं। तो जन द्वारा भाग्यवान की पहली निशानी है। जन के भाग्यवान आत्मा को जन द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। कम से कम 95% आत्माओं से प्राप्ति का अनुभव अवश्य होगा। पहले भी सुनाया था कि 5% आत्माओं का हिसाब किताब भी चुकता होता है, इसलिए उन्हों के द्वारा कभी स्नेह मिलेगा और कभी परीक्षा भी होगी, लेकिन 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसी आत्माओं से भी धीरे धीरे शुभ भावना और शुभकामना द्वारा हिसाब को चुकता करते रहो। जब हिसाब चुकता हो जाएगा तो किताब भी ख़त्म हो जाएगा ना, हिसाब किताब रहेगा ही नहीं। तो भाग्यवान आत्मा की निशानी है जन के रहे हुए हिसाब किताब को सहज चुकता करते रहना और 95% आत्माओं द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की अनुभूति करना। बाबा कहते हैं जन का भाग्य
यानी जो भी हमारे संपर्क में आने वाली, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, सब आत्माओं के द्वारा हमें प्राप्ति और सहयोग की, और बाबा कहते हैं कि सदा स्नेह की अनुभूति होगी। केवल 5% के साथ ही हिसाब किताब होगा, और वो 5% भी बड़ी शुभभावना और शुभकामना से चुप करना होगा। जन के भाग्यवान आत्माएं जन के संबंध संपर्क में आते सदा प्रसन्न रहेगी। प्रश्न चित्त नहीं, लेकिन प्रसन्न चित्त। यह ऐसा क्यों करता, वह क्यों कहता, यह बात ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। चित्त के अंदर यह प्रश्न उत्पन्न होने वाले को प्रश्न चित्त कहा जाता है, और प्रश्न चित्त कभी सदा प्रसन्न नहीं रह सकता। उसके चित्त में सदा क्यों की क्यों लगी रहती हैं, इसीलिए उस क्यों को समाप्त करने में ही समय चला जाता है। और यह क्यों फिर ऐसी होती हैं जो आप छोड़ने चाहो तो भी नहीं छोड़ सकते, समय देना ही पड़ेगा। बाबा ने कहा प्रश्नचित बन जाएंगे तो क्यों की क्यों लग जाएंगे, और फिर वो इतनी लंबी होगी, और बाबा ने कहा एक के बाद ऐसे एक क्यों लगती जाएगी कि आप छोड़ना चाहेंगे तो भी छोड़ नहीं सकेंगे, उसी में समय वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इस क्यों का रचता आप हो। बाबा ने कहा क्यों, क्या, कैसे, ये सारे क्यों जो लगाते हैं उसकी रचता आप ही हो। जब रचता रच लिए तो पालना करनी पड़ेगी, पालना से बच नहीं सकते। एक बार क्यों क्या आ गया तो उसकी पालना में समय वेस्ट चला जाएगा, और वो करना ही पड़ेगा, उससे बच नहीं सकेंगे। चाहे कितने भी मजबूर हो जाओ, लेकिन समय एनर्जी देनी ही पड़ेगी। इसीलिए व्यर्थ रचना का कंट्रोल करो। बाबा कहते हैं ये व्यर्थ रचना आपकी रचना है, और उस रचना को पैदा ही नहीं होने दो, उसका बर्थ कंट्रोल कर लो। यदि पैदा होते हैं तो उसकी पालना तो करनी ही पड़ेगी, परवरिश तो करनी ही पड़ेगी, और उस समय फिर आप समय और एनर्जी को बचा नहीं सकेंगे। इसीलिए व्यर्थ संकल्प को आने से ही समाप्त कर देना है। ऐसा नहीं कि उसको आने दें फिर उसकी पालना करें, तो इसमें हमारी समय और एनर्जी बहुत सहज चली जाती है। इसमें हमारा जो जमा किया हुआ स्टॉक है वो ख़त्म हो जाता है। तो यह बर्थ कंट्रोल करो, व्यर्थ संकल्पों का बर्थ कंट्रोल करो। समझा? हिम्मत है, खुश रहे बाबा कि अपने ही संकल्पों को स्टॉप करने में, या अपने व्यर्थ संकल्पों को जो जन्म दे रहे हैं उस व्यर्थ संकल्पों की जन्म रचना पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए बाबा ने कहा काफ़ी हिम्मत चाहिए। जैसे लोग कह देते हैं ना कि यह तो ईश्वर की देन है, हमारी गलती थोड़ी है, ऐसे ही ब्राह्मण आत्माएं फिर कहती हैं ये ड्रामा की नूंद है। ब्राह्मण आत्माएं भी बड़े चतुर होती हैं। बाबा कहते हैं अपने बचाव के लिए क्या कह देते हैं, ड्रामा को आगे कर देते हैं, और क्या कहते हैं रचना हमारी होती है, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं ड्रामा की नूंद है। लेकिन ड्रामा के मास्टर क्रिएटर, मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म को श्रेष्ठ बनाते जाओ। क्या सामान लेना है, ड्रामा के मास्टर क्रिएटर बन जाओ और मास्टर नॉलेजफुल बन के कर्म करना है। तो बाबा कहते हैं इसे श्रेष्ठ बनाते चलो, हर कर्म को श्रेष्ठ बनाते चलो। फिर आगे बाबा टीचर्स से कहते हैं, टीचर्स ने सुना सच्चा साहिब मेरे ऊपर कितना राजी हैं, इसका राज तो सुना ना। राज सुनने से सभी टीचर्स राजयुक्त बनी व दिल में आता है कि इस भाग्य की मेरे में कमी है। बाबा टीचर्स से पूछ रहे हैं कि इस राज को जानकर राजयुक्त बने, या दिल में अभी भी ये आता है कि इन भाग्य में अभी भी कमी है। कभी धन की खींचतान में, कभी जन की खींचतान में, ऐसे जीवन का अनुभव तो नहीं करती हो ना। सुनाया था एक ही स्लोगन विशेष निमित्त टीचर्स प्रति, लेकिन है सभी के प्रति। टीचर्स को केवल बाबा कहते हैं है निमित्त, लेकिन ये सभी के प्रति हैं। हर बात में बाप की श्रीमत प्रमाण जी हजूर करते रहो। बच्चों का जी हजूर करना और बाप का बच्चों के आगे हाजिर हजूर होना। जब हजूर हाजिर हो जाएगा तो किसी भी बात की कमी नहीं होगी। यदि बाबा ने कहा किसी भी काम में हम बच्चे जी हजूर करेंगे
तो हजूर हाजिर हो जाएगा, फिर किसी बात की कमी नहीं रह सकती है, सदा संपन्न हो जाएंगे। दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। टीचर्स को तो ड्रामा अनुसार बहुत भाग्य मिला हुआ है। सारा दिन सिवाय बाप और सेवा के और कोई काम ही नहीं होता, धंधा ही यह है। प्रवृत्ति वालों को तो कितना निभाना पड़ता है, आप लोगों को तो एक ही काम है, कई बातों से स्वतंत्र पंछी हो। समझते हो अपने भाग्य को? बाबा टीचर्स से पूछते हैं, अपने भाग्य को इतना समझते हो कि ऊंचे भाग्य वाले हैं? कोई सोने का पिंजरा, हीरो का पिंजरा तो नहीं बना देते हैं, बनाते भी खुद हैं और फंसते भी खुद हैं। कितनी ऊंची बात बताते हैं बाबा कि इसको, इस ब्राह्मण जीवन को, यानी इस टीचर्स के जीवन को बाबा ने कहा कि स्वतंत्र पंछी समझा है या फिर सोने का पिंजरा समझ लिया है, हीरे का पिंजरा समझ लिया है, बनाते भी खुद हैं और फंसते भी खुद हैं। बाप ने तो स्वतंत्र पंछी बनाया है, उड़ता पंछी बनाया है। बहुत 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 लकी हो, समझा? हर एक को भाग्य की विशेषता अवश्य मिली हुई है। प्रवृत्ति वालों की विशेषता अपनी, टीचर्स की विशेषता अपनी, गीता पाठशाला वालों की विशेषता अपनी। भिन्न भिन्न विशेषताओं से सभी विशेष आत्मा है। हर आत्मा का अपना निजी महत्व होता है, हर आत्मा का निजी स्वतंत्रता होती है। तो बाबा कहते हैं हर एक की विशेषता अपनी अपनी है। लेकिन सेवा केंद्र पर रहने वाले नियमित टीचर्स को बहुत अच्छा चांस है। अच्छा, सदा सर्व प्रकार के भाग्य को अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को, सदा हर कदम में जी हजूर करने वाले, बाप के मदद के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा प्रश्न चित्त के बदले प्रसन्न चित्त रहने वाले, ऐसे प्रशंसा के योग्य योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की ओर से भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल ग्रुप से बाबा मुलाकात कर रहे हैं। सभी अपने को महावीर और महावीरनिया समझते हैं। महावीर तो हो, लेकिन सदा महावीर हो, या कभी महावीर और कभी थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं? सदा महावीर, सदा को अंडरलाइन करो, बाबा ने कहा। थोड़े समय महावीर और थोड़े समय कमज़ोर, ऐसा नहीं। सदा के महावीर अर्थात सदा लाइट हाउस और माइट हाउस, ज्ञान के लाइट और योग के माइट हो। तो महावीर अर्थात ज्ञानी तो आत्मा भी और योगी तो आत्मा भी। ज्ञान और योग दोनों शक्तियाँ लाइट और माइट संपन्न हो, इसको कहते हैं महावीर। किसी भी परिस्थिति में ज्ञान अर्थात लाइट की कमी नहीं हो और माइट अर्थात योग की कमी नहीं हो। अगर एक की भी कमी है तो परिस्थिति में सेकंड में पास नहीं हो सकेंगे, टाइम लग जाएगा। बाबा ने कहा ज्ञान और योग दो में से किसी भी एक की कमी होगी तो जो 1 सेकंड का पेपर लास्ट में आने वाला है वो सेकंड के पेपर की जगह समय लग जाएगा, और समय लग जाने के बाद पास होना तो फेल गिना जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं टाइम लग जाएगा, सेकंड में पास होने का लक्ष्य रखना है। पास तो हो जाएंगे, लेकिन समय पर पास नहीं हुए तो वह पास क्या हुए? जैसे स्थूल पढ़ाई में भी अगर एक सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हैं तो फिर से 1 वर्ष पढ़ना पड़ता है, साल के बाद फिर पास होते हैं तो समय गया ना। बाबा कहते हैं साल के बाद पास हुए तो समय चला गया ना। पास तो हो जाएंगे, लेकिन समय पर पास नहीं हुए तो वह पास क्या हुआ? जैसे स्थूल पढ़ाई में भी अगर एक सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हैं तो फिर से 1 वर्ष पढ़ना पड़ता है, साल के बाद फिर पास होते हैं तो समय गया ना। ऐसे जो ज्ञानी और योगी तो आत्मा लाइट और माइट दोनों स्वरूप नहीं है, उसको भी परिस्थिति से पास होने में समय लग जाता है। अगर समय पर पास न होने के संस्कार पड़ जाते हैं तो फाइनल में भी वह संस्कार फुल पास होने नहीं देते। तो पास होने वाले तो हैं, लेकिन समय पर पास होने वाले नहीं। जो सदा समय पर फुल पास होता है उसको कहते हैं पास विद ऑनर। पास विद ऑनर अर्थात धर्मराज भी उसको ऑनर देगा। धर्मराजपुरी में भी सजाएं नहीं होगी, ऑनर होगा।
गायन होगा कि यह पास विद ऑनर है, पास होकर इनाम लेने वाला होगा। केवल पास नहीं, पास के बाद इनाम के लेने के लायक बन जाएंगे। तो ऐसे पास विद ऑनर बनने का पुरुषार्थ करने के लिए बाबा ने ग्रुप वालों से कहा। तो पास विद ऑनर होने के लिए विशेष अपने को कोई बात में, कोई भी संस्कार में, स्वभाव में, गुणों में, शक्ति में कमी नहीं रखना, सब बातों में कंप्लीट बनना, अर्थात पास विद ऑनर बनना। तो सभी ऐसे बने हों या बन रहे हों? बन रहे हैं, किसी ने कहा। इसीलिए ही विनाश रुका हुआ। बाबा ने कहा बन रहे हों या बन गए हों, क्या है? तो किसी ने जवाब दिया पार्टी वालों में से कि अभी बन रहे हैं। तो बाबा ने कहा इसीलिए विनाश रुका हुआ है। अब आपने रोका है। विश्व के विनाश अर्थात परिवर्तन के पहले ब्राह्मणों की कमियों का विनाश होना चाहिए। अगर ब्राह्मणों की कमियों का विनाश नहीं हुआ तो विश्व का विनाश अर्थात परिवर्तन कैसे होगा? तो परिवर्तन के आधारभूत आप ब्राह्मण हो। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल वालों को तो पहले तैयार होना चाहिए। आप अंत वाले तैयार नहीं हो, इसलिए आतंकवादी तैयार हो गए हैं। तो सभी पहला नंबर लेने वाले हों या जो भी मिले उसमें राजी हो जाने वाले हों। अनेकों से तो अच्छे हैं ही, ऐसा तो नहीं सोचते हो? बाबा ने कहा अनेकों से तो हम अच्छे हैं कि भगवान को पहचान लिया, थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ चल रहा है। लेकिन बाबा ने कहा ये तो अच्छी बात नहीं है। अच्छे तो हो ही, लेकिन अच्छे से अच्छा बनना है। कोटों में कोई बन गए, यह बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई में भी कोई बनना है। सदा एवर रेडी, अंत में रेडी नहीं। एवर रेडी माना सदा रेडी रहने वाले। अगर कहेंगे बन रहे हैं, बाबा ने कहा अभी रेडी बन रहे हैं या तैयार हो रहे हैं, तो पुरुषार्थ तीव्र नहीं होगा। बाप की नज़र पहले पंजाब पर पड़ी ना, तो जब बाप की नज़र पहले पड़ी तो आना भी पहले नंबर में है। फाउंडेशन वाले हों तो फाउंडेशन सदैव पक्का रहता है। अगर कच्चा हुआ तो सारी बिल्डिंग कच्ची हो जाती है। तो सदा इसी वरदान को याद रखना कि हर परिस्थिति में पास विद ऑनर बनने वाले हैं। इसकी विधि है एवर रेडी रहना। पास विद ऑनर के लिए एवर रेडी रहना, अचानक और एवर रेडी बनेगा। सबसे बड़ा जोन तो मधुबन ही है। सब ब्रह्मा कुमार कुमारियों के असली घर मधुबन है ना। आत्माओं का घर परम धाम है, लेकिन ब्राह्मणों का घर मधुबन है। तो अमृतसर व लुधियाना के नहीं हो, पंजाब या हरियाणा के नहीं हो, लेकिन आपकी परमानेंट एड्रेस मधुबन है। बाकी सब सेवा स्थान है। चाहे प्रवृत्ति में रहते हो तो भी सेवा स्थान है, घर नहीं है। स्वीट होम तो मधुबन है, ऐसे समझते हो ना, या वही घर याद आता है? बाबा ने कहा मधुबन को ही साकार रूप में घर समझा है ना, या फिर और बात याद आती है, या और घर याद आता है, या सेवा केंद्र याद आता है, तो फेल हो जाते हैं। आज का वरदान है समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव। समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव। वरदान का स्पष्टीकरण है जो एक जैसे मणके हैं, एक ही लगन और एक रस स्थिति में स्थित, एक की मत पर चलने वाले हैं। आपस में संकल्पों में भी एक मत है, वही माला में पिरोए जाते हैं। एकता का महत्व समझाएं कि समाने की शक्ति यदि होगी तो एक मत हो सकते हैं। बाबा ने कहा एक ही लगन, एक रस स्थिति में स्थित होना, एक ही मत पर चलने वाले और आपस में भी संकल्पों में एक मत होंगे, वो माला में पिरोए जाएंगे। लेकिन एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। यदि कोई बात में भिन्नता हो जाती है तो उस भिन्नताओं को समाओ, तब आपस में एकता से समीप आएंगे और सबके आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। तो बाबा ने कहा एक मत्ता लाने के लिए, एक की लगन में मगन होने के लिए, एक रस स्थिति बनाने के लिए समाने की शक्ति चाहिए। जितनी समाने की शक्ति धारण करेंगे, यानी किसी के विचारों की या संकल्पों में भिन्नता दिखाई दे, लेकिन उसकी भिन्नता के साथ हम और संकल्पों की भिन्नता में ना जाएं, लेकिन उसके साथ मैच हो जाएं,
उसकी बातों को संभालें। तो बाबा ने कहा इस संभालने की शक्ति से ही क्या हो सकता है, समीप आ सकते हैं और दृष्टांत यानी कि उदाहरण मूर्त बन सकते हैं। स्लोगन है, हर संकल्प वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। संकल्प वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। तो सर्विस की सफलता का आधार क्या बताएं, संकल्प, बोल और कर्म। सर्विस यानी सेवा एक बाह्य विषय है, लेकिन इस बाह्य विषय को कवर करने के लिए, उसको सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे स्वयं के संकल्प, वाणी और कर्म पर अटेंशन चाहिए। संकल्प, वाणी और कर्म में रूहानियत होनी चाहिए। यदि इन तीनों में रूहानियत आ जाएगी तो सेवाओं की वृद्धि या सेवाओं में सफलता सहज ही मिल जाएगी। अच्छा,